ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर था ब्रैड हॉग और दूसरी तरफ इंडियन बैट्समैन था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था और ब्रैड हॉग ने बॉल कराई और सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। ब्रैड हॉग जो है यंग प्लेयर था, यंग बॉलर था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है सीजन बैट्समैन था। और ब्रैड हॉग बहुत खुश हुआ कि मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को इनिशियली अपने कैरियर में ही आउट किया है। बड़ी छलांगें लगाई उसने। मैच ख़त्म हुआ तो उसने वो बॉल उठाई जिससे आउट किया था और सचिन तेंदुलकर के पास गया कि सर, दिस इज़ अ ग्रेट डे इन माई लाइफ, आई हैव स्ट्रक आउट द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके ऊपर मुझे ऑटोग्राफ दो। तो उसने एक जुमला लिख दिया, दिस विल नेवर हैपन अगेन। सचिन तेंदुलकर ने बॉल के ऊपर ऑटोग्राफ देते हुए लिख दिया, दिस विल नेवर हैपन अगेन, और दस्तखत कर दिए। बेटे, क्या खूबसूरत जुमला था। वो खुद कहता है कि इस जुमले मुझे इतनी तवानत दी, इतनी हरारत दी, इतनी एनर्जी दी, इतनी मेहनत करने पे मजबूर कर दिया कि ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ द वनडे क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले डबल सेंचुरी, यह एक ख्वाब था कि लोग सोचते थे कि डबल सेंचुरी वनडे में हो ही नहीं सकती। 50 ओवर, वो भी पता नहीं आपको 40 खेलने को मिले, 30 खेलने को मिले, और कैसे इतने ओवर में डबल सेंचुरी। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। कैसे की बेटे, कैसे की? उस एक ऑटोग्राफ ने उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो जहां था उससे डबल हो गया। वो जिस लेवल पे खड़ा था उससे कहीं ऊपर चला गया, क्योंकि उसको पता था उसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग का 35 टाइम्स एनकाउंटर हुआ, 35 मरतबा आमने सामने आए, लेकिन ब्रैड हॉग नहीं कामयाब हुआ। तो बेटे, जब इंसान ये अज़्म कर लेता है, जब मैं कहता हूं कि लिख दो बेटे, लिख दो, लिख दो किसी कागज पे, लिख दो किसी पत्थर पे, लिख दो किसी चीज के ऊपर कि तुम्हारा क्या गोल है, तो फिर आपकी तवानाइयां डबल ट्रिपल हो जाती हैं बेटे। और इसमें यह सफर बहुत खूबसूरत होता है बेटे, बहुत खूबसूरत सफर होता है। यकीन जाने इस सफर का बड़ा मजा होता है जब इंसान इस कश्मकश में होता है, जब वो अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा होता है, उस बच्चे की तरह जो तितली के पीछे भागता है। तो ये सफ़र बड़ा खूबसूरत होता है। ये कभी बोरिंग नहीं होता, ये कभी थकाता नहीं है, बल्कि ये और इंसान के जज्बों को बढ़ाता है बेटे, और बढ़ाता है। मैं आप सबसे खड़े हो जहाँ हैं बेटे, आपसे कहता हूँ कि आपको लगता होगा कि अजीम लोग बड़ी मेहनत करके बड़े तंग होते होंगे, बड़े काम करते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी, बड़ी मुशक्क़त। यस, मुशक्क़त होती है, लेकिन ये मुशक्क़त बड़ी खूबसूरत होती है। ये मज़ा है ज़िंदगी का, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का, और कोई मज़ा नहीं है। अपने आप को चैलेंजेस में डालो बेटे, चैलेंजेस में डालो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप खुद अपने आप को चैलेंज में नहीं डालते तो फिर कुदरत आपको चैलेंज में डालती है। फिर कुदरत आपको चैलेंज में डालती है और वो चैलेंज बहुत सख्त होता है, फिर उसको आप अबूर नहीं कर सकते। ये थपेड़े लगते हैं, फिर आप मुकद्दर का रोना रोते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, मेरे साथ थे, आज भी मुकद्दर का रोना रो रहे हैं, हाय मारे गए, हमारा मुकद्दर ही नहीं था। फिर पछताते हैं क्योंकि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपने लिए कोई टारगेट नहीं बनाए। फिर कुदरत ने उनके लिए टारगेट बनाया और वो नाकाम हुए, क्योंकि उनके पास स्टेमिना नहीं था, क्योंकि
उनके पास वो ताकत नहीं थी जो उनको इकट्ठी करनी चाहिए थी, जो सचिन तेंदुलकर ने इकट्ठी की। किस वक्त इकट्ठी की कि मेरा इसके साथ पता नहीं कितनी दफ़ा एनकाउंटर होगा, कभी ऐसा ना हो कि मेरा लिखा हुआ जुमला गलत साबित हो जाए। कोई बात नहीं थी यार, एक दफ़ा ब्रेड हॉग एक दफ़ा आउट कर लेता तो क्या फ़र्क पड़ता था? मेरे ख्याल में नहीं फ़र्क पड़ता था। लेकिन बेटे इस आज़म ने जितना उसको अजमत दिलाई, इस अहद ने जितना उसको आगे लेकर गया ना बेटे, जितना खूबसूरतियों और अजमतों का सफ़र उसके बाद तय किया, उससे पहले उसने नहीं कभी तय किया था। तो बेटे मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने बच्चे खड़े हैं 6, 7, 9 जूनियर, 9 सीनियर, 10, प्लीज़ बेटे बड़े ख्वाबों के मुसाफिर बने, बड़ी मंजिल के मुसाफिर बने, बड़े चैलेंजेस अपने लिए खुद सेट करें, वरना कुदरत खुद चैलेंज सेट करेगी और फिर आप नाकाम होंगे। खुद सेट करेंगे, आपकी स्ट्रगल भी बड़ी खूबसूरत होगी, आपकी जदोजहद भी बड़ी खूबसूरत होगी, आप एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा।